हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की कि अगर हमें कोई लिस्टिंग गेट कर रहे हैं या कहीं भी किसी भी जगह पे हमें कोई डेटा चाहिए तो वहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल थिंग्स कैसे लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन की तरफ या हमारी एक्सपेंस ट्रैकर की तरफ। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लिस्ट आ रही है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम। नाउ सपोज कि यहाँ पे हमारे पास जो ये लिस्टिंग आती है इसमें हमारे पास डेटा नहीं हो तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें इस सेक्शन की जगह। जब हम हमारे ईयर के ऊपर काम करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम ईयर चेंज करते हैं यहाँ से कुछ डेटा हट जाएगा। तो उस केस में अब अगर मान लीजिए कि उस केस में जब हम ईयर चेंज करते हैं हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, ये रिकॉर्ड नहीं है उस ईयर से रिस्पेक्टिव, तो यहाँ कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा तो अच्छा लगेगा नहीं कि हम पूरा डेटा ब्लैंक कर दें। तो यहाँ क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि नो एक्सपेंस फाउंड। ठीक, अब वो किस तरीके से हम दिखाएंगे, वो कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने कोड के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा कोड बन रहा है, जो हमारी लिस्टिंग बन रही है वो यहाँ से बन रही है लिस्ट ऑप्शन से। इसको हमने गेट किया है यहाँ पे। ठीक है, और जो लिस्टिंग होती है हमारी अगर अपडेट होगी, चाहे नहीं ऐड करे चाहे कुछ भी करे, वो यहाँ से मैप होके ही आती है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट बनाएंगे वो यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, वो कंडीशनल स्टेटमेंट होगा कैसे, चलिए देखते हैं। हम अगर बात करें नए वेरिएबल की एक बार के लिए, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है, हमें क्या करना होगा, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं कि अगर हमें इस एरे में डेटा फाइंड करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। क्या होता है वो जावास्क्रिप्ट का मेथड कि लिस्टिंग डॉट लेंथ, ये होता है लिस्टिंग डॉट लेंथ कि जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसकी लेंथ क्या है, इस तरीके से। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे चेक कराते हैं लिस्टिंग डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर लिस्टिंग डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है तो हमारे को कुछ डेटा शो हो। लेकिन अभी एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने ये ब्रैकेट लिया हुआ है। हम ऑलरेडी ही क्या कर रहे हैं, अपने कोड में चल रहे हैं। अगर हम JSX में काम करते हैं यहाँ पे रिटर्न के अंदर, तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में बाहर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे वो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या किया हमने, क्या चेक कराया, लिस्टिंग डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इसको कैसे चेक करेंगे, हम इसको हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये वाला। ठीक, आपने कोई सी भी लैंग्वेज में अगर काम किया है तो आपको टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ का पता होगा कि टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से लिखते थे। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता था कि सबसे पहले हमारी कंडीशन आती थी। ठीक, कंडीशन आती थी, उसके बाद हम क्या लिखते थे, क्वेश्चन मार्क लिखते थे। अगर वो कंडीशन फुलफिल है तो ये आता था। ठीक है, रिजल्ट नहीं तो क्या आता था, हमारा ये वाला केस आता था। ये हमारा फॉल्स का केस आता था या डिफ़ॉल्ट केस कह लो आप इसको। और अगर ट्रू है तो ये वाला केस आता था। ठीक है, ये हमारी टर्न कंडीशन होती थी। सेम एज हम यहाँ पे भी करेंगे। अगर हम चाहते तो हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते थे, इफ़ एल्स का भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे कि इफ़ लगा दिया और इसके अंदर ये वैल्यू डाली, इसको चेक कराया और इस तरीके से वेरिएबल में वैल्यू डाली। बट यहाँ पे देखोगे तो आप 3 लाइन में हम कोड लिखेंगे, लेकिन हमारी क्या प्रायोरिटी रहती है कि हम जितना छोटा हो सके कोड उतना छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने कंडीशन को चेक कराया। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो आप यहाँ मल्टीपल कंडीशन भी डाल सकते हो। ठीक है, तो उनको भी चेक करा सकते हो। अभी हम एक कंडीशन चेक कराते हैं, बाद में हो सकता है कि और भी कंडीशंस आ जाए। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क लगाया
अगर ये कंडीशन फुलफिल है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास ये कोड चलेगा। एल्स क्या होगा कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक P बन के आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, नो EXPENS, नो एक्सपेंसेस फाउंड। ठीक है, ये मैसेज हो जाना चाहिए। ठीक, अब इसको हम इस तरीके से, अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं फ्रंट एंड पे, देखते हैं कि क्या चीज़ आती है यहाँ पे। हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ आया, रिलोड करते हैं, नहीं आया कुछ भी। अब क्या करते हैं, हम अपने कोड में आते हैं और जो ये लिस्ट ऑप्शन है, ये जो लिस्टिंग है, इसको एक बार के लिए हम क्या कह देते हैं कि ये ब्लैंक है। ठीक, इसको मैं कह देता हूँ कि ये ब्लैंक एरे है। एक्चुअल में ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ब्लैंक कर दिया हमने। ठीक, अब चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे वापस, देखते हैं वहाँ क्या होता है। क्या लिखा आया, नो एक्सपेंसेस फाउंड, लेकिन पी टैग भी आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पी था वो हमने डायरेक्ट लिख दिया, इस वजह से आ गया। तो आपको यहाँ पे HTML का यूज़ नहीं करना है। ये क्या होता है, स्ट्रिंग लेता है यहाँ पे सारी। ठीक, अगर आपको HTML यूज़ करनी है तो आपको बार यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे पहले बार, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करो आप बाहर, अगर आपको करना है तो। ठीक है, देखा, पी हट गया और सिर्फ डैश डैश रह गया जो हमने रखा था। चलिए चलते हैं हम अपने वापस कोड में। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे कोड को वापस रिवर्ट कर देते हैं। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, हमारे कोड को Z कंट्रोल Z मार देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, ये हमारी लिस्टिंग आ गई और इस P को हम इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट HTML भी लिख सकते हो, तो आपको इससे ये भी पता चलता है। ठीक, अगर मान लो मल्टीपल P होते तो यहाँ पे आप इधर इस तरीके का ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते थे, जो ब्लैंक वाला ब्रैकेट होता है उसको लिखते हैं हम, क्योंकि हमें एक मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट नहीं हो सकते, हमारे पास यहाँ मल्टीपल एलिमेंट नहीं हो सकते, हमें चाइल्ड बनाना ही पड़ता है, एक पेरेंट एलिमेंट लेना पड़ता है सबका। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम यूज़। अब अब हमारे पास क्या हो गया कि रिज़ल्ट भी आ गया। ठीक, तो दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम कंडीशनल एलिमेंट का यूज़ करते हैं, और इसी तरीके से हम इस आने वाली वीडियोस में और भी कंडीशनल एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोड मेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।